हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सौरभ सर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग कूलाम्स लॉ पढ़ रहे थे। कूलाम्स लॉ में पढ़े थे फर्स्ट टॉपिक, जब आवश्यक मध्य वायु माध्यम है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर ये बल होता है। अगर दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम भर दिया जाए तब देखते हैं। मान लीजिए के परावर्तन का बंधन भरा हुआ है तो बल की वैल्यू आएगी F माध्यम इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन के R स्क्वायर। दोस्तों, जहाँ के क्या था माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ से देखें हम लोग का एफ वाई की वैल्यू क्या आई थी के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एफ माध्यम इक्वल्स टू एफ वाई अपान में कैपिटल के, या हम यहाँ से लिख लें एफ माध्यम इक्वल्स टू आपका आ जाएगा Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू के, क्या, या के को लिख सकते हैं एप्सिलॉन R। तो यहाँ से आपको आ जाएगा Q1 Q2 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू R स्क्वायर। Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R की वैल्यू होती है एप्सिलॉन। तो दोस्तों, यहाँ से आपके बल की वैल्यू मिल जाएगी F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपान 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर, जहाँ पे आपका के जो है माध्यम का परावैद्युतांक, जिसकी वैल्यू होती है हमेशा 1 से अनंत के बीच। के बराबर 1 वायु के लिए या निर्वात के लिए, और के बराबर इनफाइनाइट धातु के लिए। तो आगे आप देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? वायु का विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन माध्यम की वैद्युतशीलता। ये हो गया आपका दोस्तों बल का सूत्र, जब आवेशों के बीच वायु माध्यम भरा हुआ है। इसके बाद बल का नेक्स्ट कंडीशन आता है जब आवेशों के बीच आंशिक रूप से माध्यम भरा जाए। इसमें दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन, यदि बल समान हो, इसके लिए आपको फॉर्मूला बन जाएगा K1 R1 स्क्वायर इक्वल टू K2 R2 स्क्वायर। ये आया आपका इस तरीके से, क्योंकि कहा हुआ है कि बल समान है, तो दोनों कंडीशन बल समान, यानी कि F1 इक्वल टू F2। तो K Q1 Q2 अपान K1 R1 स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 अपान K2 R2 स्क्वायर। ये सब वैल्यू सेम है तो कट गया, आपका आ जाएगा K1 R1 स्क्वायर इक्वल टू K2 R2 स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है स्टूडेंट्स, माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। सेकंड कंडीशन इसमें आता है इस टी की वैल्यू को अगर हम पुटअप कर दें तब आपका मान आ जाएगा F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपान में R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट के का होल स्क्वायर, जहाँ पर टी को आप कहेंगे माध्यम पट्टिका की मोटाई। R आपको पता है स्टूडेंट्स, आवेशों के बीच की दूरी। उसके बाद आपका ये जो है आपका कैपिटल के है माध्यम का परावैद्युतांक। उसके बाद आपका ये स्मॉल के है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ तो स्टूडेंट ये हुआ यहाँ आपसे आपका कूलाम्स नियम। कूलाम्स नियम में कुछ कंडीशन है जो कूलाम के नियम में जो आवेशों के बीच बल कार्य करता है उसको हम कूलाम बल के नाम से भी जानते हैं। कार्य करने वाले बल क्या कहते हैं? कूलाम बल। कूलाम बल दो तरीके का होता है। एक तो इसकी प्रकृति होती है आकर्षण बल, दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। आकर्षण बल कब कार्य करता है? जब दोनों आवेश, एक प्लस आवेश हो एक माइनस आवेश हो, या एक माइनस हो एक प्लस हो। और प्रतिकर्षण कब होगा? जब दो सेम चार्ज हो, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। इसके बाद कूलाम का लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, कूलाम को सदिश रूप में भी प्रयोग किया जाता है। कूलाम का सदिश रूप हम देखते हैं। कूलाम को सदिश रूप में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? कूलाम बल का सदिश निरूपण। मान लीजिए स्टूडेंट दोनों आवेशों को इस प्रकार से दिया हुआ Q1 की स्थिति है x1 y1 z1 और Q2 की स्थिति है आपकी x2 y2 और z2। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। इसको मान लीजिए R1, इसको R2। तो स्थित सदिश R1 वेक्टर की स्थित सदिश आपको लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और R2 को लिख सकते हैं आप लोग x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो यहाँ से आवेश ये Q1 हो गया, ये Q2। तो आवेश 2 पर 1 के कारण बल, तो दूरी R12 हो जाएगा। तो R12 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। तो बल आ जाएगा आपका F21 वेक्टर इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपान R12 वेक्टर का स्क्वायर इंटू R12 कैप। R12 कैप यही जो है आपके बल की दिशा को बताता है। R12 कैप को हम लिख सकते हैं R12 वेक्टर अपान R12 वेक्टर का मापांक, यानी कि आपका फाइनली बल बन जाएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू k Q1 Q2 अपान में R12 वेक्टर का क्यूब इंटू R12 वेक्टर। ये आ गया दोस्तों आपके कूलाम बल का सदिश निरूपण। ठीक, नोट करें इसको। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें कि कूलाम के नियम में कूलाम बल के सदिश रूप में आवेशों को सदैव चिन्ह के साथ रखें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चिन्ह के साथ हमेशा आवेशों को रखा जाएगा, अन्यथा क्वेश्चन गलत आएगा। उसके बाद है अध्यारोपण सिद्धांत। अध्यारोपण सिद्धांत, यहाँ से इस टॉपिक के साथ आपका कूलाम का नियम कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें एक साथ एक से दो से अधिक आवेश दे दे, क्योंकि कूलाम का नियम हमेशा केवल तब लागू होता है जब आपको एक बार में केवल 2 आवेश दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपका क्वेश्चन बन जाए कभी Q1 Q2 Q3 Q4, यानी कि एक से अधिक आवेश जब देंगे तो ये R1 हो जाएगी, ये R2 हो जाएगी, ये R3 हो जाएगी, ये R4 हो जाएगा। तो एक से अधिक आवेश जब भी आपको दे देगा तो आप यहाँ से क्या काम करेंगे, सभी आवेशों का पहले युग्म बनाएंगे दो का, यानी कि दो आवेशों का अलग अलग निकाल करके फिर जो है उसको सदिश रूप में जोड़ देंगे। तो वही आपका क्या हो जाएगा, अध्यारोपण। वह फिर देखें अगर अध्यारोपण कब प्रयोग किया जाएगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब 2 से अधिक आवेश एक साथ प्रयोग किए जाए तो वहाँ पर आपका अध्यारोपण सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, यहाँ से आपका कूलाम नियम कंप्लीट होता है। कूलाम नियम के बाद हम लोग आगे वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। इसके बाद आप लोग इसके कूलाम नियम पर जो भी क्वेश्चंस मिले आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए अगर आप बना रहना चाहते हैं तो सर्व स्टडी पॉइंट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।